एक कुर्सी साइड करो चलो एक है जो कर रही है चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी जिंदाबाद। चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी जिंदाबाद। ट्रांसपोर्ट एंड सिविल सोसाइटी एकता जिंदाबाद। ट्रांसपोर्ट एंड सिविल सोसाइटी एकता जिंदाबाद। देखो माइक वो दिखाई दे रहा है। पहले तो जी टोटल मीडिया जनों का समूह मीडिया जनों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम की ट्रांसपोर्टरों की जो सिविल सोसाइटी की प्रॉब्लम थी पिछले 28 तारीख से लेके आज तक आप हमारे साथ शाना बिशाना खड़े रहे, हमारी आवाज़ को आपने सरकार तक पहुंचाया और जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई उसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स समूचे मीडिया जनों का है जिनके थ्रू हम कामयाब हुए। तो आपने देखा होगा 28 तारीख को हमने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी का ये जो प्रॉब्लम ई चलान, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों का चक्का चलता है वो तो प्रॉब्लम्स निकलती हैं, मगर ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो कॉमन प्रॉब्लम थी जम्मू और कश्मीर की सिविल सोसाइटी की, जम्मू और कश्मीर की आवाम की, जिसमें 8 से 9,000 गाड़ियों को 8,000 से शुरू किया था, 9,000 तक वो डाटा पहुंच चुका था। 8 से 9,000 गाड़ियां जिसमें पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट गाड़ियां थी, उनके परमिट, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंसों को सस्पेंड किया जा रहा था। हम हमेशा 8 और 9,000 को इसलिए जोड़ देते हैं कि ये 8 और 9,000 गाड़ियां जो हैं ये 40 से 45,000 परिवार पालती हैं। ये 40 से 45,000 परिवार उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये 40 से 45,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल था, जिसमें आपने देखा होगा पिछले 5 दिन पहले जितने भी सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, वो सब ने ट्रांसपोर्ट के साथ रब्ता किया और ट्रांसपोर्ट और सिविल सोसाइटी ने मिलके ये एक ऑल J&K ट्रांसपोर्ट सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर के टोटल मिले जुले जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, देश का और समाज का दर्द रखने वाले लोग हैं वो सब थे। उन्होंने एक प्रोसीजर फॉलो किया। हमेशा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो एक प्रोसीजर फॉलो करती है। अपनी रिप्रेजेंटेशन RTO साहिबान से लेके लास्ट में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचाई और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस चीज में बड़ा गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, जैसे आपने देखा होगा हम 4 दिन पहले हमने जम्मू कश्मीर के हरमन प्यारे नेता जो दविंदर सिंह राणा जी हैं, क्योंकि हमेशा वो ट्रांसपोर्ट के साथ और जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खड़े होते हैं, उनके दर्द में खड़े होते हैं। हमने अपनी गुहार तो 300 ट्रांसपोर्टर और सिविल सोसाइटी के जो मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको लेके उनके घर में भी गए, उन तक अपनी गुहार लगाई। उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। कंसर्निंग ऑफिसर हर एक से उन्होंने भी बात की, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसके तहत ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बड़ी संजीदगी से हमारे इस जो प्रॉब्लम थी, जो मुद्दा था, उसको लेते हुए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और डिविजनल कमिश्नर जम्मू इनकी ड्यूटी लगाई कि ट्रांसपोर्टरों को सुना जाए और उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को फुलफिल किया जाए और इस प्रॉब्लम्स का हल निकाला जाए। सो हम यहाँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का थैंक्स करते हैं, वहीं हम चीफ सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना संजीदगी से इसमें संज्ञान लेते हुए डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार जी, जिन्होंने कल हमारी जो लास्ट फाइनल मीटिंग हुई, कल डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी जम्मू डिवीजन के जो हैं, उन्होंने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और RTO साहबानों ने हमारे साथ बैठ के कम से कम 2 घंटे के जैसी उन्होंने मीटिंग की, ट्रांसपोर्टरों के और सिविल सोसाइटी के सब मुद्दों को सुना और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं ये जो ई चलानिंग को लेके जो ये विवाद हुआ है, जो 30, 35, 40 हजार परिवार जो है इसमें इसकी चपेट में आया है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। यहाँ ये अवेयरनेस की कमी ट्रांसपोर्टरों में कमी है, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम उस लेवल में नहीं करवाए गए कि अगर लेटेस्ट टेक्निक आई है, नए CCTV कैमरे आए हैं, मोबाइल से ई चलानिंग जो हो रही है, मोबाइल से जो फोटो खींच के चलान किए जा रहे हैं, तो इसके लिए
ट्रांसपोर्ट को पहले अवेयर करना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट को अवेयर करना जरूरी है, क्लासेस की जरूरत है। वहीं ये चलान करने वाले ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के लिए भी अवेयरनेस बड़ी जरूरी है कि हमने चलान कैसे करना है। ये नहीं है कि 200 मीटर से बैग डिक्की की फोटो खींची और आपने चलान कर दिया, वो टोटली इलीगल था, इलीगल है और इलीगल रहेगा। सो ये पूरी बातें सिविल सोसाइटी को ट्रांसपोर्ट की जब इन्होंने सीनियर अधिकारियों ने सुनी तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर जो जम्मू कश्मीर के 8 से 9,000 गाड़ी के जो आरसी फिटनेस और चलान को जो सस्पेंड, आरसी परमिट और चलान को जो सस्पेंड किया जा रहा था उसके ऊपर फौरी तौर से रोक लगा दी है। और इसमें ट्रैफिक विभाग को भी स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि चलान करने के जो नियम और कानून हैं उनको फॉलो किया जाए, ताकि अगर ड्राइवर का चलान होता है तो ड्राइवर को मालूम पड़े कि मैंने गुनाह क्या किया है। जो उसके ऊपर ऑफेंस लगाए जा रहे हैं उसको मालूम होना चाहिए, ताकि वो आगे से सीख के वैसा कोई गलती से भी उससे गलती ना हो। तो यहाँ उन्होंने इस ई चलान के विषय को सुना और इसका हमारा समाधान निकाला। उसके लिए हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उनके एलजी प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। देवेंद्र सिंह राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वहीं हमारा ई बसेस को लेके जो इशू था, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, स्मार्ट सिटी के खिलाफ नहीं है, मगर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जो नियम कानून हम फॉलो करते हैं वही नियम कानून ई बसेस के ऊपर भी लागू होने चाहिए।